नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। देश और बिहार में कोरोना के अनियंत्रित मामलों ने एक तरह से सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से देश में अब 2 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं। आपको बीते कल की बात बताते हैं तो देश में कल 2,07,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और वही बात कर ले अपने राज्य बिहार की, तो बिहार में ही कल करीब 6,133 मामले सामने आए हैं। अब अपने ज़िले यानी पटना की बात की जाए तो पटना बिहार में हॉटस्पॉट बन गया है और पटना में ही करीब 2105 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। अब यह खबर आपको थोड़ी सी हैरान कर देगी क्योंकि हम यह खबर आपके लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि 2 दिन पूर्व ही सीबीएसई बोर्ड की बैठक हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस बैठक में देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी उपस्थित थे। अब आपको बता दें कि सीबीएसई की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि 10वीं की परीक्षाओं को टाल दिया जाएगा और साथ ही साथ सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा। कोरोना के लगातार बढ़ते इम्पैक्ट के कारण अब देश और राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में अब सीधी तकरार देखी जा रही है क्योंकि साल भर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो छात्र विभिन्न कोचिंगों में जाते हैं और फिर सेल्फ स्टडी भी करते हैं, अब लगातार स्थगित होती परीक्षाओं से उनका मनोबल टूटता हुआ नजर आएगा। हम आपको साफ कर देते हैं कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टालने और फिर स्थगित करने के बाद अब कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर भी ग्रहण लग गया है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि आगामी कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें ग्रहण लग गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। राज्य में भी कोरोना के मामले पिछली बार की तुलना में अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर इस महीने होने वाली तमाम परीक्षाओं पर पड़ा है। सीबीएसई की 10वीं व 12वीं के बाद अब कोरोना की वजह से केंद्र ने नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 18 अप्रैल को नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों में भी कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने 16 अप्रैल से आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यहाँ विश्वविद्यालय के कुछ कर्मी कोरोना की वजह से प्रभावित हैं। दूसरी ओर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा कैलेंडर में बदलाव करते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है और अब 15 अप्रैल की जगह वहां 19 अप्रैल से परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसे देखते हुए लगता है कि परीक्षाओं की तिथियां भी आगे बढ़ेंगी। हालांकि पीपीयू में परीक्षा 21 मई से होने वाली हैं, इसलिए उसमें अभी समय है। पीयू में भी 27 अप्रैल से परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अब तक उसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है और ना ही फॉर्म ही भराए गए हैं। यानी अब यह कयास लगाया जा सकता है कि अप्रैल में परीक्षाएं जो होनी थी वह अब नहीं होंगी। अगर हालात सुधरे तो मई अंत या जून शुरुआत में ही परीक्षाएं संभव है। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर ने पैट को फिलहाल स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार मई अंत तक ही अब परीक्षा होने की उम्मीद है। कोरोना की वजह से लगातार दूर दराज से आकर परीक्षा देने वाले छात्रों के द्वारा परीक्षा स्थगित करने की मांग हो रही थी। डिस्टेंस बीएड में फॉर्म भरने की तिथि को 15 अप्रैल से बढ़ाकर 20 अप्रैल कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं के स्थगित होने के बाद अब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पर भी खासा असर पड़ गया है और जो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां थी उसे अब आगे बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। कोरोना का इम्पैक्ट औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र पर तो पड़ा ही। अब यह साफ हो गया है कि पिछले 1 वर्ष से लगातार जो छात्र और छात्राएं घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, अब उन पर भी यह असर पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं को अब टाला जा रहा है या फिर स्थगित कर दिया जा रहा है। अब आपको बता दें कि कोरोना से बचने के लिए न्यूज़ फाउंडेशन भी आपसे लगातार यह अपील करता है कि सामाजिक दूरी और फिर मास्क का उपयोग करें क्योंकि वैक्सीन के साथ साथ यह 2 उपाय भी कोरोना से बचने के लिए कारगर है। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।